हिंदुस्तान आप देख लें, जिस तरह आप बड़ा अच्छा तरीके से आपने जिक्र किया जो उनकी क़यादत सोच रही है। अब कहने वाले तो लोग कह रहे हैं कि जी वो प्लान कर रहे हैं कि 2023 तक यहाँ पे जब कोई इंटरिम गवर्नमेंट होगी उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ उन्होंने छोटे लेवल पे उनकी कोशिश होगी कि लिमिटेड वार करके कुछ अच्छी सिनेरियो देखें कि एक तरफ अमेरिका का यहाँ से चले जाना, पूरा भारत को पुश करना चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और हिंदुस्तान का कहना जी हम एक ऑन करेंगे एक वक्त में चीन और पाकिस्तान को भी। कितनी मुश्किलात आप हमें हमारी देखते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और इसमें मैं आपको पाकिस्तान का एक खौफ दिखाऊंगा। मतलब पाकिस्तान कितना डरा हुआ है कि भारत 2023 में भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करके पीओके अपने यहाँ यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेगा, रिटर्न कर। पाकिस्तान का ये डर इस हद तक है कि मीडिया भी इस पे खुल के बात कर रही है। अब देखो ये डर क्यों है मैं बताता हूँ। इसलिए है क्योंकि 2023 में चाइना ताइवान के ऊपर, क्योंकि चाइना बोलता है कि ताइवान को हम कब्जा करेंगे, तो अगर चाइना ताइवान को कब्जा करने के लिए उधर लड़ता है तो भारत का एडवांटेज ये होगा कि भारत पाकिस्तान पे कर लेगा आक्रमण और पीओके रख लेगा, मतलब छीन लेगा पाकिस्तान। आगे जब ये वीडियो देखोगे सब क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो देखो और बताओ मेरे को। इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो कोई भी तहरीक नहीं उठेगी। साथ में ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो अस्कित पसंद है उनसे भी बातचीत का सोच रहा हूँ। इसको कैसे देखते हैं? देखिए सुनिए, ये बज़ाहिर तो ये बात बड़ी हैरत वाली है क्योंकि एक अरसे से हम यही सुन रहे थे कि जी जिस तरीके से टेक ऑन किया दहशतगर्दों के खिलाफ, अस्करियत पसंदों के खिलाफ, फिर जिस तरीके से आपने देखा, मुझसे ज़्यादा इम्तियाज़ साहब जानते हैं कि बाहर बैठ के जो लोग किस तरह कार्रवाइयाँ करते हैं, कोई काबुल में बैठा है, कोई स्विट्ज़रलैंड में बैठा है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, या अख्तर महंगल के भाई जावेद महंगल साहब भी जो बाहर बैठ के जो कार्रवाइयाँ करवाते हैं, फिर क्या क्या होता है वो अपनी जगह पे है। लेकिन आबादी कम है। जिस तरीके से हम देखा ओवर द ईयर्स के साथ ज्यादती होती रही है, फंड्स पूरे नहीं मिलते रहे, वादे किए गए पूरे नहीं किए गए, और फिर जिस तरीके से आप देख लें पॉलिटिकल पार्टीज का माजरत के साथ रवैया रहा है, उन्होंने भी इग्नोर पूरे तरीके से किया। और फिर जिस तरीके से आप देख लें कि आए दिन हमने देखा कि एक तो दहशतगर्दों के हमले होते ही हैं हमारी फोर्सेस पे, दूसरा फिर जो हजारा कम्युनिटी के खिलाफ आप देख लें रिलीजियस बुनियादों पे उनको मारा जाता है, वो एक अलग चीज है। बेसिकली तो लश्कर जंगवी से काम शुरू हुआ था, यही फैल के कहां से कहां गए और इन्होंने जाके अपने पंजे फैलाए। असूलों पे समझौता ये नहीं हो सकता कि जी बाहर से आप पैसे भी लें और फिर आप मिलिटेंसी भी करें और फिर आप साथ कहें कि जी सियासी तौर पे हमें अपने साथ बिठाएं, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली हुकूमत सोच विचार करके बात करेगी किन लोगों से बात करनी है, किन लोगों से बात नहीं करनी। ठीक है। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा जो अस्कित पसंदों से बातचीत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की। इसके साथ साथ आज हमने देखा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी की जानिब से भी ये कहा गया कि सीपैक हासिदों और शरपसंदों के निशाने पर है। इस वक्त जो अफगानिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल है, ज़ाहिर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान का असर पाकिस्तान पे देखेंगे नहीं मैडम, देख रहे हैं और वो दिख रहा है। जैसे कि जब भी अफगानिस्तान में तालिबान आया है तब से यहाँ पे ब्लास्ट पाकिस्तान में हुए ही जा रहा है। कभी 5 सैनिक मरते हैं तो कभी 10 मरते हैं, कहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। अब तो जो जिन्ना की मूर्ति भी है वो भी टूट चुकी है। तो इसको कहना कि आगे दिखेगा जो भी होगा अफगानिस्तान का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा, ये गलत है, ये पड़ रहा है। हमने देखा कि पहले दिन से ही भारत और जो मगरबी कुछ ममालिक हैं उनको सीपैक खटकता रहा है। बलूचिस्तान में रॉक के मुलव्विस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है इस सारे तनाजुर में सिक्योरिटी इदारों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस सारी सूरत हाल से निपटना? देखिए चैलेंज तो मैं समझता हूँ हमेशा रहेगा और उसकी बुनियादी वजह हमारे भारत के साथ बिगड़े हुए ताल्लुकात हैं या कशीदगी है। और जब तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, जब तक भारत की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से अपना नुक्ता नज़र तब्दील नहीं करती और जब तक वो पाकिस्तान को सज़ा देने की उनकी एक अप्रोच है, यानी पाकिस्तान को तंग करने की अप्रोच है, वो तब्दील नहीं होती, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर यूँ ही तखरीबकारी का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखिए रोज़ाना तकरीबन रोज़ाना वहाँ पे 1, 2, 3, 4 हमारे नौजवान जो फौजी हैं या FCK हैं वो बेचारे शहीद हो रहे हैं। ये भारत की वजह से शहीद नहीं हो रहे हैं, आप लोगों ने वहाँ पे टेररिस्ट को पाला है और वही टेररिस्ट आप लोगों को मार रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसमें भारत का कुछ हाथ ही नहीं है। हाँ आप लोग जैसा सोचते हैं भैया, आप सोचिए क्या करना है उसमें। पाकिस्तान ने जैसा बोया है वैसा पा रहा है। अब बोओगे बबुल का पेड़ और आम खाओगे कहाँ से भैया, थोड़ा सा सोचो। चलो आगे देखते हैं। ये हमें मिसाल मिली है इसकी जो एग्जाम्पल चीन से भी हमें मिलती है। जितने भी उनके साउथ में यानी जुनूब में जितने इलाके हैं उनके
उनके जितने मगरब में इलाके हैं उसमें उन्होंने चीनी हुकूमत ने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मकामी लोगों को साथ मिला के वहाँ पे पैसा भी लगाया है उनकी तरबियत के। जैसे शिनजियांग है और बहुत बड़ा उनका सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, बलूचिस्तान से कुछ मिलते जुलते हालात हैं कि वहाँ भी मादनियात बहुत हैं। वहाँ रकबे के लिहाज से वो चीन का सबसे बड़ा सूबा है, जैसे बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, और वहाँ पे आबादी मुस्लिम अक्सरियत है जो कि बीजिंग से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। एक चीज तो गाइज मैं हूं अंकित सिंह और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको न्यूज़ अपडेट्स फटाफट चाहिए है तो भैया सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।